मसौड़ी विधानसभा में मौजूद है जो पटना जिला में है और पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की रेखा देवी ने जेडीयू की नूतन पासवान को 32,000 वोटों के अंतर से हराया था। हालांकि शुरुआती दशकों में कांग्रेस और वामदल सीबीआई का यहां दबदबा रहा है। एक एक बार जनसंघ और जनता पार्टी भी यहां से चुनाव जीती है। वैसे तो ये एक ऐसी सुरक्षित सीट है, लेकिन यादव और कुर्मी मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में मसौड़ी विधानसभा में किसकी जीत होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ये जानने के लिए हमारी सहयोगी आर्या लोगों से बात कर रही हैं। आइए देखते हैं मसौड़ी में इस बार क्या माहौल है। तो आर्या बताइए, मसौड़ी में इस बार क्या माहौल है, चुनाव के क्या मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं? बिल्कुल फौजिया, बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने दावे और वादे लेकर जनता के बीच जा रही हैं, लेकिन सवाल ये कि पिछले 20 सालों में जनता को क्या मिला। आज हमारी मौजूदगी है बिहार के राजनीति के केंद्र कहे जाने वाले पटना से 30 किलोमीटर अंदर, यानी कि मसौड़ी विधानसभा, जो पटना के 14 विधानसभाओं में से एक है। मसौड़ी का इतिहास थोड़ा अलग रहा है। कहा जाता है कि आर्यभट्ट से भी इसका एक खास नाता रहा है। हालांकि उसके साक्ष्य अभी तक नहीं मिलते हैं। सूर्य मंदिर की भी बात की जाती है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर तारों की गिनती को लेकर भी एक लैब बनाया गया था, लेकिन अभी उसके साक्ष्य नहीं। यहाँ पर राजनीति के बेस से देखा जाए फौजिया, तो 2010 में जेडीयू ने जीत दर्ज की थी, जो लगातार तीसरी बार जीतती रही है। 2015 में समीकरण बदले, जेडीयू आरजेडी के साथ गई और ये सीट आरजेडी के खाते में आ गई। हालांकि 2020 में फिर से गठबंधन टूटा और जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई, लेकिन आरजेडी ने अपनी जीत यहाँ पर बरकरार रखी। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी है मसौड़ी के ब्लॉक कार्यालय के पास। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में विकास की क्या स्थिति है, कितना बदला मसौड़ी, कितना बदला बिहार, कितना विकास हुआ है। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। बिहार की बात करें, मसौड़ी की बात करें, कितना विकास हुआ है और कितना बदला मसौड़ी? पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना, टीएनबी चैनल को, जिन्होंने मसौड़ी विधानसभा में आकर के जनता को मत का उन्होंने आप जो दिखला रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और मसौड़ी विकास तो हुआ ही है, ऐसा तो नहीं कह सकते विकास नहीं हुआ है। और सरकार एनडीए की सरकार तत्परता से इसके लिए काम कर रही है कि कोई भी जिसे ज़रूरतमंद आदमी को, ऐसा नहीं है कि सब ज़रूरत उसका पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है हर क्षेत्र में। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो ये गहन पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता, ये कैसा है, क्या सही है या गलत है? ये सही है, ज़रूरी है। देखिए, इसमें क्या होता था कि आज मसौड़ी विधानसभा की बात ले लीजिए, तो मसौड़ी विधानसभा तो यहाँ आरजेडी का गठबंधन जीता हुआ है, मगर उन्होंने हमारा जो आकलन है उनका भोकस वोट से उनका जीत हुआ है। तो भोकस वोट से जीत हुआ है, भोकस वोट कटेगा, अब बहुत सा कटेगा। बहुत जगह एक आदमी का 2 जगह नाम है, कितना यहाँ भी नाम रखे हुए हैं, पटना भी रखे हुए हैं, कितना नगर में रखे हुए हैं, ग्रामीण में रखे हुए हैं। और दोनों का उपयोग अपना जब जैसा चुनाव आता है वैसा प्रयोग करते हैं। तो नाम तो कटना ही चाहिए, एक जगह नाम रहना चाहिए। इससे एनडीए को या हर किसी को फायदा होगा। तो अभी चुनाव है कुछ दिन बाद, क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में आप? चाहना क्या है, फिर से वही नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए बदलाव चाहते हैं नहीं, ऐसा तो विपक्ष का लगातार आरोप। देखिए, अगर स्वास्थ्य ठीक उनका नहीं रहता तो या तो एम्स में रहते या पीएमसीएच में रहते। अभी तो विधानसभा देख ही रहे हैं, तो हम लोग कैसे माने कि इनका स्वास्थ्य सही नहीं है। सर, आप बताइए, अगर बिहार की बात करें, मसौड़ी की बात करें, विकास कहाँ तक पहुँचा, कितना विकास हुआ है और आगामी चुनाव को लेकर भी आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो आपका चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मसौड़ी में विकास हुआ है, अपराधी का विकास हुआ है, हत्या हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। और लगातार मसौड़ी के किसी गांव के कोने में चले जाइए तब मसौड़ी में किसी गरीब को इंदिरा आवास 20,000 से कम में नहीं लेके दिया जा रहा है। इसका विकास हुआ है। गरीबों को नाम काटा जा रहा है, भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन दिया नहीं जा रहा है और डंका बजाया जा रहा है कि विकास हुआ है। आप देख लीजिए मसौड़ी नगर का, आप नहीं जा सकते हैं
आपकी गाड़ी नहीं जा सकती है, टीम आपकी जाके देख लिया जाए। ये नरकीय स्थिति होल है कि लगेगा कि नाला बह रहा है रोड पर। यही विकास है। मन्नी तक जाने वाला रोड को देख लीजिए, हाल ही में ढलाइया हुआ है, 2 महीना भी नहीं हुआ है, गिट्टी कवर रहा है। ये नगर का विकास है, ये नीतीश कुमार का मॉडल है। पूरे बिहार में आप देख रहे हैं लगातार मुखिया का हत्या हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, और किसी भी आदमी, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। इसलिए कि बहुत सुशासन बाबू की सरकार है, लोग सुरक्षित हैं और ये जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। ये दिखावा हो रहा है ना। अब कहाँ कार्रवाई हुआ है? कई लोगों, कई जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई है कि कितने लोगों के कार्रवाई हुआ है, कितने लोग को सजा मिला है, हम तो नहीं देख रहे हैं। मसौरी के अंदर में देख रहे हैं कि दिन में हत्या हुई है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और विकास के नाम पर ढोल करें। अब यही बोल रहे हैं कि फर्जी वोटर थे, तो क्या लोकसभा में, अगले जो लोकसभा में 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो क्या फर्जी वोटर से ही बने ना हैं? हमारे एक साथी बोल रहे थे कि फर्जी मतदाता था, तो ये बता दिए कि लोकसभा जो मोदी जी बने हैं वो फर्जी वोटर से ना पीएम बने हुए हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि आज इन्होंने करें कि फर्जी है। फर्जी जब पीएम हैं तो उनको इस्तीफा देके और चुनाव मैदान में ना आना चाहिए था, और तब इस सर्वे कराना चाहिए था। तब नहीं समझते हैं कि कहा यह जा रहा है कि 2003 में सर्वे हुआ था, उसके बाद मौका नहीं मिला, तो इतना लंबे और समय हो गया था। तो बिहार में चुनाव इसलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, ये पुनरीक्षण किया जा रहा है, गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, ताकि जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनके वोट काटे जाएं, जो लोग अदर स्टेट में शिफ्ट कर चुके हैं उनके वोट काटे जाएं। महागठबंधन से घबराहट है, ये घबराहट का परिणाम है। और जहाँ मसौरी के विधानसभा है, हम लगातार उनको महागठबंधन ने लगातार चोट दिया है। अच्छा, यहाँ आरजेडी से विधायक है, कितना काम किया है पिछले 10 सालों से ना वो विधायक, कितना काम किया है आपके विधानसभा? लोकप्रिय हैं, गरीबों के बीच में लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय विधायिका हैं। माननीय रेखा देवी लोकप्रिय विधायिका हैं और यहाँ से लगातार 45,000 वोटों से। और क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? रेखा देवी भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं बीजेपी के साथ। आरजेडी से विधायक हैं तो बीजेपी से कैसे मिले हुए हैं? भ्रष्टाचार जो है क्या बोलते हैं, इंदिरा आवास में 20-20 हजार ले करके पूरे मसौढ़ी विधानसभा में, उसमें रेखा देवी को भी कमीशन जाता है। अच्छा, ये बताइए आप कह रहे हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं, सरकार एनडीए की है, विधायक आरजेडी से हैं पिछले 10 साल से, तो मिलन कैसे हो गया? कैसे? एक भी आरजेडी कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देते हैं। इसी का यही कारण है कि बीजेपी से नहीं मिलेंगे तो उनको जो है कमीशन जाएगा कैसे? हर काम में जो है 32% कमीशन रेखा देवी को चाहिए, उसी को विकास कहते हैं। और पार्टी भी सपोर्ट करते हैं, कोई पार्टी से भी हैं? तो ऐसे हम लोग आरजेडी से नाता रखे हुए हैं। ये बताइए, आरजेडी को सपोर्ट भी करते हैं और आरजेडी के विधायक के खिलाफ भी बोल रहे हैं। आरजेडी विधायक गड़बड़ा गई है तो क्या कहें। आरजेडी विधायक जो है बीजेपी के साथ जिस तरह से एक रसीद कटाने में जो है मोटेशन करा में 50,000 रुपये से कम मसौढ़ी में नहीं लिया जाता है।